Hello everyone, this is Ruchi Sharma and welcome back to my channel Review Learning with RS. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नेम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 स्केड्यूल्स थे। लेकिन अब 104 अमेंडमेंट होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं एंड 12 अनुसूची हैं। हम संविधान के सभी भाग और अनुच्छेद को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट भाग और अनुच्छेद हैं उनकी डिटेल आने वाली वीडियोस में मिलती रहेगी। संविधान के पहले भाग में संघ और उसके क्षेत्र के विषय में मेंशन किया गया है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में मेंशन किया गया है कि किसको भारत की नागरिकता मिल सकती है और किस तरह से मिलती है। इसे 5 से 11 तक मेंशन किया गया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान का थर्ड भाग जिसमें मौलिक अधिकार को मेंशन किया गया है और ये 12 से 35 तक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत को मेंशन किया गया है और ये 36 से 51 तक है। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें भाग 4A जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्य को मेंशन किया गया और ये आर्टिकल 51A में है। उसके बाद भाग 5 में संघ के विषय में बताया गया है। इसमें टोटल 5 अध्याय हैं और हर अध्याय को अलग अलग रखा गया है। पहले अध्याय में कार्यकारी शक्तियों को मेंशन किया गया है और ये 52 से 78 तक हैं। देन अध्याय 2 में संसद के विषय में मेंशन किया गया है और ये 79 से 122 तक हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय 3 में रखी गई हैं। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ किस में रखी गई हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 में। उसके बाद अध्याय 4 में केंद्रीय न्यायपालिका मीन सुप्रीम कोर्ट के विषय में मेंशन किया गया है और ये 124 से 147 तक है। अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को मेंशन किया गया है और ये 148 से 151 तक है। उसके बाद आता है हमारा भाग 6 और 6 में राज्य को मेंशन किया गया। 5 में संघ को मेंशन किया गया था, 6 में राज्य को मेंशन किया गया है। इसमें टोटल अध्याय 6 हैं। पहले अध्याय में सामान्य नियम है 152 आर्टिकल के तहत। देन अध्याय 2 में कार्यकारी शक्तियां हैं, ये 153 से 167 तक है। देन अध्याय 3 में द स्टेट लेजिस्लेचर के विषय में मेंशन किया गया है और ये 168 से 212 तक है। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 4। इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों को मेंशन किया गया है आर्टिकल 213 में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में एंड राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213 में मेंशन है। उसके बाद अध्याय 5 में उच्च न्यायालय के विषय में मेंशन किया गया है और ये आर्टिकल 214 से 232 तक है। उसके बाद अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय के विषय में मेंशन किया गया है मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये 233 से 237 तक है। उसके बाद आता है हमारा भाग 7 जो निरस्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उसके बाद भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश को मेंशन किया है और ये 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायत को मेंशन किया गया है और ये 243 से 243O तक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत को किसमें मेंशन किया गया है 243 से 243O। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें भाग 9A जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं को मेंशन किया गया है और ये है 243P से 243ZG तक। उसके बाद 9th B एक और पार्ट जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों को मेंशन किया है और ये 243H से 243ZT तक है। उसके बाद आता है भाग 10th। इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को मेंशन किया है। ये आर्टिकल 244 से 244A तक मेंशन है।
उसके बाद भाग 11, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों को बताया गया है और इसमें 2 अध्याय हैं। पहला विधायी संबंध कैसे होंगे, देन सेकंड प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध को 245 से 255 तक मेंशन किया गया है और उसके बाद प्रशासनिक संबंध को 256 से 263 तक मेंशन किया गया है। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद को जोड़ा गया है। इसमें टोटल 4 अध्याय जोड़े गए हैं। पहले अध्याय में वित्त एंड सेकंड में ऋण, थर्ड में संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयता, दायित्व और सूट। उसके बाद अध्याय 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया है और ये आर्टिकल 300A में है। और ये संपत्ति का अधिकार पहले किसमें था, मौलिक अधिकार में, और उसे वहां से हटा के भाग 12 में रख दिया गया। उसके बाद आता है भाग 13। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय संबंध, और ये मेंशन है आर्टिकल 301 से 307 तक। संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं उन्हें मेंशन किया गया है और ये 308 से 323 तक हैं। उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट के तहत भाग 14A जोड़ा गया और इसमें न्यायाधिकरण को मेंशन किया गया और ये 223A से 223B तक है। उसके बाद भाग 15 जो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और ये चुनाव से रिलेटेड है और इसमें मेंशन किया गया है 324 से 329A तक। उसके बाद भाग 16 इसमें कुछ वर्गों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान है और इसे 330 से 342 तक मेंशन किया गया है। संविधान का नेक्स्ट भाग है भाग 17 और इसमें आधिकारिक भाषा को मेंशन किया गया है और इसमें अध्याय 4 जोड़े गए हैं जो भाषा से रिलेटेड हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहली है अध्याय 1 में संघ की भाषा। संघ की भाषा क्या है, हिंदी, जिसे 343 से 344 तक मेंशन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाओं को मेंशन किया गया है और ये 345 से 347 तक हैं। उसके बाद भाग 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा को मेंशन किया गया है और ये 348 से 349 तक है। उसके बाद अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषा से रिलेटेड और ये 350 से 351 तक मेंशन है। उसके बाद आता है भाग 18th। 17th में भाषा थी, 18th में क्या है, आपातकाल के प्रावधान, और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से आपातकाल की स्थिति बन गई थी। तो ये किससे किस आर्टिकल तक मेंशन है, तो ये 352 से 360 तक मेंशन है आपातकाल के प्रावधान। उसके बाद भाग आता है 19th और इसमें विविध, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे मेंशन किया है 361 से 367 तक। उसके बाद आता है 20th, इसमें संविधान संशोधन के विषय में लिखा गया है, ये 368 में मेंशन है। उसके बाद आता है 21, इसमें अस्थाई, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान है जो 369 से 392 तक मेंशन है। उसके बाद आता है 22 और इसमें मेंशन है लघु उपाधि, कॉमेंसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, और ये 393 से 395 तक हैं। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और अनुच्छेद, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वारी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। We will meet soon with the next topic of this series. Till then, just review and learn. Thank you.